दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है और उस जिले का नाम सोनभद्र बताया जाता है। सोनभद्र के इलाके में एक छोटे से गांव में एक मुकेश नाम का लड़का दुबई से कई सालों बाद एक सजा काटकर अपने घर पर वापस आया था। घर में खुशियों के चार चांद लग जाते हैं। माँ बाप को ऐसा लगता है कि जैसे उनका खोया हुआ बेटा फिर से वापस आ गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे उनका बेटा मर करके जिंदा हो गया हो, क्योंकि विदेश में कोई भी अगर व्यक्ति कोई जुर्म कर देता है तो वहां से जिंदा आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार घर में खुशियों के माहौल चल रहे होते हैं और खुशी खुशी उस घर में बीत रहा होता है। 3 से 4 महीने का वक्त बीत जाता है और एक दिन वो जो मुकेश नाम का लड़का सजा काट कर दुबई से आया था, वो अपने घर में एक टीवी में न्यूज देख रहा होता है। उसके साथ में पूरे परिवार उस न्यूज को देख रहे होते हैं। दोस्तों, उस न्यूज में एक अफगानिस्तान की कुंवारी शहजादी के साथ में बहुत ही ज्यादा दुराचारी हो रहा होता है। उस कुंवारी शहजादी के पेट में एक बच्चा पल रहा होता है और अफगानिस्तान के उस परिवार के जितने भी मुस्लिम होते हैं वो उस लड़की को मार रहे होते हैं और उसे जान से मारने की फितरत में थे और कहते हैं कि इसे जान से खत्म करिए, नहीं तो हमारे मुस्लिम समाज की बहुत ही बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन उसे न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि इस शहजादे से पूछिए कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अगर ये उसका नाम बता देती है तो इसके जान बख्श दिए जाएंगे, अन्यथा इसे जान से खत्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद में मुकेश यह सब देख करके दंग हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा सदमे में डूब जाता है। तुरंत ही उस टीवी को बंद करता है और अपने कमरे में चिंता में लेट जाता है। घर वालों को भी चिंता हो जाता है कि कई सालों के बाद मैं अपने बेटे को खो करके पाया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे के साथ में फिर से अनहोनी हो जाए। क्योंकि वो जो मुकेश था और जो अफगानिस्तान की वो जो शहजादी के पेट में बच्चा पल रहा था, वो किसी और का नहीं बल्कि इसी मुकेश का बच्चा उस अफगानिस्तान की कुंवारी शहजादी के पेट में पल रहा था। दोस्तों, वो तुरंत ही रात में ही वो निश्चय बनाता है कि मैं एक सजा काट करके आया हूँ दुबई से और अब मैं जिंदगी और मौत की सजा काटना चाहता हूँ। वो इस फितरत में था और उस शहजादी को मन ही मन कहता है कि आप चिंता मत करिए, यदि मैंने आपके साथ में भोग विलास किया है तो मैं आपकी जिंदगी के साथ हर लम्हे बिताना चाहता हूँ और अब तुम्हारी जिंदगी के साथ जीने मरने की कस्में खाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी हर पल साथ में बिताना चाहता हूँ। अब दोस्तों, वो मुकेश नाम का लड़का फौरन ही रात में ही गायब हो जाता है अपना पासपोर्ट लेकर और वो कहता है कि मैं भी हिंदुस्तान का लड़का हूँ, अगर जान रही तो फिर देखा जाएगा और मर जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का तुरंत ही उस घर से पासपोर्ट लेकर के निकल जाता है। दोस्तों, आप सोच में पड़ गए होंगे कि एक उत्तर प्रदेश का लड़का जो दुबई से सजा काट करके आया था और वो अफगानिस्तान की कुंवारी शहजादी के पेट में बच्चा कैसे कर दिया। यही सोचने की बात है। ये कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो बने रहिए हमारी इस पूरे वीडियो में, अंत तक देखिए, तब जाकर आपको ये कहानी समझ में आएगी। इस कहानी से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। ये बहुत ही सच्ची और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो ज़्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे, हम अपनी कहानी को मुद्दे पर आते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये घटना 2001 की है, जब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार जो कि बहुत ही गरीबी स्थिति में और बहुत ही गरीबी दयनीय दशा में उनकी स्थिति उनकी जिंदगी बीत रही होती है। उस घर में एक दशरथ नाम के व्यक्ति होते हैं और उनकी पत्नी का नाम शकुंतला बताया जाता है। शकुंतला और दशरथ के 3 बेटे होते हैं और बड़े बेटे का नाम मुकेश बताया जाता है और 2 और छोटे बेटे होते हैं जो कि उम्र में बहुत ही छोटे होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही परिवार खुशियों में बीत रहा होता है। एक समय वो भी आता है कि जो दशरथ होते हैं उनका छोटा सा जो बेटा था जिसकी महज उम्र 12 से 14 वर्ष की रही होगी और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसे कैंसर का रोग हो जाता है। दोस्तों,
पूरा परिवार बहुत ही सदमे में डूबा था। और जो दशरथ होते हैं अपने उस छोटे बेटे के इलाज के लिए क्या से क्या करते हैं और बड़े से बड़े अस्पताल में अपने बेटे की इलाज के लिए ले जाते हैं और दिखाते हैं। और डॉक्टर इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे होते हैं। अब दोस्तों परिवार में एक मीटिंग बनती है और सब लोग कहते हैं कि जो भी अपनी जमीन जायदाद है उसे बेच दिया जाए। लेकिन मुकेश कहता है कि पिताजी कैसे भी करिए, जमीन जायदाद रहे या ना रहे, लेकिन हमारा छोटा भाई जिंदा मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं, मैं इसे मरने नहीं देना चाहता हूं। दोस्तों जो दशरथ होते हैं वो अपने थोड़ी सी जो जमीन थी उस जमीन जायदाद को बेच देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही मिलती है और उनका जो छोटा सा बेटा था वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों घर में गरीबी अपना कुंडली और मार करके बैठ जाती है। जो भी थोड़ा बहुत जमीन जायदाद था जिससे अनाज आता था उस घर में 2 वक्त की रोटी चलती थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद, जमीन भी जाने के बाद, अब घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। जो मुकेश होता है, मुकेश बहुत ही ज्यादा चिंता में हो जाता है। शकुंतला और दशरथ भी चिंता में थे कि अब परिवार चले तो चले कैसे। दशरथ भी चिंता में हो जाते हैं कि हमारे बेटे मुकेश और जो छोटा बेटा है इसकी शादी कैसे होगी। दोस्तों इसी दौरान जो दशरथ होते हैं अपने बेटे मुकेश से कहते हैं कि बेटा मैं तो सोचता हूं कि तुम क्यों ना दुबई चले जाओ। अब दोस्तों जो मुकेश होता है, मुकेश एक कारपेंटर के काम में वो दुबई जाने की तैयारी करने लगता है। जो दशरथ होते हैं वो सोचते हैं कि अगर बेटा जब दुबई चला जाएगा तो कुछ तो गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। दोस्तों वो मुकेश तैयारी करके वो कारपेंटर वर्क में, वो सेटरिंग कारपेंटर के काम में वो दुबई चले जाता है। एक एजेंट के द्वारा जब वो वीजा पाता है तो वो दुबई पहुंच जाता है और दुबई में जाकर के काम करने लगता है। लेकिन अगर जब किस्मत ही खराब हो तो क्या से क्या हो जाता है। जब भगवान, जब ऊपर वाला ही साथ नहीं देना चाहता है तो चाहे जहां चले जाओ, लेकिन आपके साथ में जो लिखा है वही होने वाला है। दोस्तों मुकेश जब दुबई में पहुंच जाता है तो 2 से 3 महीने जब वहां पर काम करता है तो अचानक से वो जिस कंपनी में वर्क कर रहा होता है वो कंपनी बहुत ही ज्यादा घाटे में चली जाती है और अंत में वो कंपनी डूब जाती है। दोस्तों मुकेश बहुत ही ज्यादा चिंता में हो जाता है कि मैं तो कई लाख रुपए लगा करके इस कंट्री में आया और काम करने के लिए, मेरी गरीबी की दिन दूर हो जाते, लेकिन अब तो वो इस सोच में था कि करूं तो क्या करूं और जाऊं तो कहां जाऊं। दोस्तों उसके बाद में वो रूम में लेटा रहता है और जितने भी उस कंपनी के वर्कर थे सभी बहुत ही ज्यादा सदमे में थे। धीरे धीरे उस कंपनी के जितने भी वर्कर थे सब अपने गांव जाने लगते हैं, लेकिन मुकेश सोचता है कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो कमा करके जाऊंगा। उस कंपनी का जो मालिक होता है वो कहता है कि आप लोग इस जगह पर रहिए और हमारी कंपनी फिर से चालू होगी और बहुत ही जल्द चालू हो जाएगी। लेकिन जितने भी वर्कर होते हैं वो सब अपने अपने गांव जाने लगते हैं, अपने मुल्क चले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान मुकेश का एक व्यक्ति से सामना होता है। वो कहता है कि यदि पैसे कमाना है तो एक अवैध काम करना होगा और बहुत ही पैसे कमाओगे जब तक अपनी कंपनी चालू नहीं हो जाती। अब दोस्तों जो मुकेश था वो कहता है कि क्या करना होगा, और वो व्यक्ति कहता है, जो कि वो बांग्लादेश का व्यक्ति होता है, वो बांग्लादेशी उस मुकेश से कहता है कि मुकेश अगर अवैध में तुम शराब बेचने का काम करो तो बहुत ही पैसे कमाओगे। दोस्तों मुकेश रिस्क लेने पर तैयार हो जाता है। वो अपनी गरीबी स्थिति को, अपने परिवार की दयनीय दशा को देख करके वो उस काले धंधे में टूट पड़ता है और वो शराब बना करके दुबई के अंदर बेचने लगता है। कई साल तक उस जगह पर शराब बेचता है और एक दिन की बात है, उसकी शराब बेचने की भनक जब दुबई के पुलिस को लगती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों जब मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुकेश को जब जेल में पुलिस ले जाती है तो इधर इंडिया में, इधर सोनभद्र के इलाके में जब इसके घर वाले मुकेश की स्थिति को देखते हैं तो रोने लगते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे के लिए सोचते हैं कि बेटा क्या जरूरत थी ऐसा कार्य करने की, यदि कंपनी बंद हो गई थी
तो तुम घर चले आ सकते थे, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अब दोस्तों मुकेश को 3 से 4 साल की सजा हो जाती है। दोस्तों जब मुकेश उस जेल में सजा काटने के लिए कटघरे के अंदर जब दुबई में जाता है, तो वहां पर जो दुबई की जो पुलिस थी, जो दुबई की इंस्पेक्टर थी, वो एक लेडीज पुलिस थी जो कि किसी अन्य मुल्क से थी। दोस्तों वो जो लेडीज इंस्पेक्टर थी, दोस्तों वो जब मुकेश को देखते तो मुकेश के मासूमियत चेहरे को देखकर और मुकेश की खूबसूरती को देखकर वो एक ही पल में मुकेश के लिए दीवाना हो जाती है। वो मुकेश की आंखों में डूब जाती है और पल भर के लिए मुकेश भी उस दरोगा महिला को देखने लगता है। अब दोस्तों ऐसे ही मुकेश उस जेल में बंद रहता था और बीच बीच में कभी कभी वो जो दुबई में वो जो लेडीज इंस्पेक्टर थी वो आकर के मुकेश से हाल पूछती थी। तो मुकेश अपने बारे में जब सारी कहानी बताता है, तो वो जो लेडीज इंस्पेक्टर थी वो जो दूसरे मुल्क से थी, वो मुकेश की स्थिति को देख करके जान करके वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है। वो सोचती है कि कैसे भी मुकेश को इस जगह से छुड़ा करके इसे इसके मुल्क भेज दिया जाए, लेकिन सज़ा तो सज़ा होता है, वो भी किसी अन्य कंट्री में। और दोस्तों मुकेश का सज़ा अब तो 3 से 4 साल के बाद ही खत्म होने वाली थी। इसी दौरान जो वो लेडीज इंस्पेक्टर थी दुबई में, उसे उस मुकेश से प्यार हो जाता है और वो मुकेश से प्यार करने लगती है। और वो रात में जब मौका पाती है तो मुकेश से अपने प्यार का इजहार करती है और इस बीच में कई वर्षों तक दोनों का नाजायज संबंध चलने लगता है। जेल में बंद होकर के भी मुकेश उस लेडीज इंस्पेक्टर के साथ में नाजायज संबंध बनाता है और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। यूं तो वो जो लेडीज इंस्पेक्टर थी दुबई में, वो अफगानिस्तान की एक कुंवारी शहजादी थी जो दुबई में इंस्पेक्टर की नियुक्ति पर थी। दोस्तों दोनों एक दूसरे से रात में बातें करते हैं और जो अफगानिस्तान की जो दुबई में लेडीज इंस्पेक्टर थी वो मुकेश से कहती है कि मुकेश इस जेल में पड़े रहो और जब तुम्हारी सज़ा खत्म हो जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मुल्क जाना चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों मुकेश पल भर के लिए खुश हो जाता है और जो अफगानिस्तान की कुंवारी शहजादी थी वो मुकेश से कहती है कि आप चिंता मत करिए, आपके परिवार की सारे खर्च और सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। दोस्तों उसकी जो भी सैलरी दुबई में मिलती वो अपनी सैलरी को मुकेश के घर वालों को भेज देती थी। दोस्तों ऐसे ही एक दिन की बात है कि जो अफगानिस्तान की शहजादी जो दुबई में लेडीज इंस्पेक्टर थी, उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो मुकेश से कहती है कि मुकेश चिंता करने की बात नहीं है, मैं अपने मुल्क जा रही हूँ और बहुत ही जल्द आऊँगी और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तुम्हारे मुल्क में चलूँगी। दोस्तों मुकेश कहता है कि कोई बात नहीं, यदि जैसे आपकी इच्छा हो। दोस्तों जो शहजादी थी अफगानिस्तान की, वो दुबई के जेल से जब अपने मुल्क जाती है तो वहाँ पर पहुँच करके वो ऐसा फंस जाती है कि वो दुबई में अब उसे आने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है और इसी दौरान उसकी जो सज़ा का वक्त था वो बीत जाता है और दुबई की जो कानून अर्थव्यवस्था थी, दुबई की जो कानून थी, वो मुकेश को रिहा कर देती है और मुकेश को टिकट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से फौरन अपने मुल्क चले जाओ। लेकिन मुकेश तो सोचता है कि काश अगर वो मेरी जो शहजादी थी जो हमसे प्यार करने लगी है वो आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब वो दुबई के कानून को रोक नहीं सकता है। वो दुबई के कानून को उसे बात मानना पड़ता है और उसे जाना ही पड़ जाता है। जब वो दुबई से उसे टिकट मिलता है, जब वो इंडिया आता है, तो जब वो इंडिया पहुंच जाता है तो घर में खुशियों के माहौल छा जाते हैं। उसके पिता दशरथ और माँ शकुंतला के खुशियों के ठिकाने नहीं होते हैं, जैसे वो अपने बरसों बाद अपने खोए हुए बेटे को पा गए हो, जैसे उनका बेटा मर करके वापस आया हो। दोस्तों ऐसे ही 3 से 4 महीने का वक्त बीत जाता है और इधर जो अफगानिस्तान की जो कुंवारी शहजादी थी जो
दुबई में एक लेडीज इंस्पेक्टर थी, उसके साथ में एक ऐसी घटना हो जाती है कि उसके घर वाले, उसके परिवार वाले उसे जान से मारना चाहते हैं। उसके पेट में मुकेश का बच्चा पल रहा होता है और कहते हैं कि तू दुबई से आई है और मुंह काला करा करके किसके साथ में आई, अब बता हम लोग तेरी शादी कहाँ और कैसे करेंगे, वो भी तुम एक सच्चे मुस्लिम समाज की लड़की हो और तुम हमारी बदनामी कराना चाहती हो। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और न्यूज़ में दिखाने लगता है, और जो मुकेश अपने घर पर टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है तो उस न्यूज़ में उस मुस्लिम शहजादी के साथ में, उस अफगानिस्तान के शहजादी के साथ में बहुत ही दुराचारी हो रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बता तुमने किसके साथ में मुंह काला किया, तुम किसके पाप को ढो रही है, अगर उसका नाम बता दे, अगर उसे सामने कर देती है तो तेरी जान को बख्श दिया जाएगा, नहीं तो तेरी जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, इतना सुनते ही मुकेश टीवी के न्यूज को बंद कर देता है और अपने कमरे में सदमे में लेट जाता है। दोस्तों, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरा बेटा फिर से किसी संकट में ना आ जाए, क्योंकि अब तो मुकेश को भारी चिंता हो जाती है। वो तो उस शहजादी के साथ में गलत नहीं किया था, उससे शादी करने के विचारधारा में था, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, जब मुकेश चिंता में लेटा हुआ होता है और सोचता है अपने उस शहजादी के बारे में कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दोस्तों, वो जो अफगानिस्तान की शहजादी होती है उसका नाम मेहंदी होता है। दोस्तों, मुकेश अपनी उस अफगानिस्तान शहजादी मेहंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि मेहंदी, तुम चिंता मत करिए, मैं भी हिंदुस्तान का मर्द हूँ, मैं अपनी जान पर खेल कर अपनी जान की बाजी लगा कर के तुम्हें बचाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। दोस्तों, अगली ही रात वो अपनी उस शहजादी के लिए, उस मेहंदी के लिए घर से निकल जाता है पासपोर्ट ले करके, और फौरन रातों रात टिकट निकालता है और घर वालों को बताए बगैर गायब हो जाता है। दोस्तों, घर वाले, माँ बाप और छोटा सा भाई रो रहे होते हैं कि कहीं मेरा बेटा, कि कहीं मेरा भाई फिर से मुसीबत में ना आ जाए। दोस्तों, घर वाले मुकेश को लाख खोजते हैं लेकिन मुकेश का पता नहीं होता है। मुकेश वो ये सोच लेता है कि अब जान रहेगी या नहीं रहेगी, मैं अपनी उस मेहंदी शहजादी को, उस अफगानिस्तान की शहजादी को बचा करके रहूंगा। दोस्तों, जब मुकेश अफगानिस्तान पहुंचता है तो वहां पर पहुंचता है जब उस घर में, उस परिवार में, उस मेहंदी के परिवार में, और कहता है उन परिवार वालों से कि इस मेहंदी की कोई गलती नहीं है, इस मेहंदी को मत मारिए, हम दोनों ने बेइंतहा प्यार दुबई के एक जेल में किया था और मैं इससे अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उस परिवार वाले उस मुकेश को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन दोस्तों मुकेश कहता है कि मारना है तो जान से हम दोनों को मार दीजिए, अन्यथा किसी एक को छोड़ना मत। दोस्तों, वहाँ की जो अफगानिस्तान की कानून होती है वो आकर के मुकेश को बचा लेती है और कानून कहती है कि हिंदुस्तान का ये एक जो लड़का है, इसकी हिम्मत को सलाम है, इसके जज्बे को सलाम है, इसने अगर प्यार किया था तो ये अपने प्यार को निभाने के लिए आया है, तो इसे जान से मत मारिए और इस शहजादी की शादी इसी लड़के से कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में किसी तरीके से अफगानिस्तान का जो कानून होता है मुकेश को बचा लेता है और मुकेश उस अफगानिस्तान की मेहंदी नामक शहजादी से वहीं पर शादी करता है। और अब शादी करने के बाद में वो अपनी उस शहजादी मेहंदी को लेकर जब अपने गांव आता है तो घर वालों के खुशियों के ठिकाने नहीं होते। दोस्तों, पल भर में ही मुकेश करोड़ों की दौलत पा जाता है और बहुत ही खुशी खुशी अपने घर पर आता है और पूरे गांव में खुशियों का शोर मच जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।